बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को सुस्त करार दे दिया। वज़रा के नाम लेकर तंबीह। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को कहा इमरान क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मसला नहीं। सिंध असम्बली में सूबे के मसाइल पर बात होनी चाहिए, मुल्की सियासत पर नहीं। चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देगा। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बीजिंग और शेंजन के दौरान चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो? काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब के। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? अली अमीन गंडापुर नाजेबा अल्फाज पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर इल्जामात की बौछार कर दी। एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी तरक्याती बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों को निकाले जाने की खबरों पर विफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा विफाक को खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल वाबडा को गैर मशरूत माफी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माफी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ जुर्म लाजिम है। क्या फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर निदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फैसल वाबडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसमें अवाम की इज्जत हो। कुछ लोग समझते हैं कि अदलिया को गाली देकर, डरा धमकाकर मर्जी के फैसले ले लेंगे। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि सहाफ़ी के सवाल पर फैसल वाबडा ने कहा था कि वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अता मिनल्ला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के बारे में नहीं, 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस पर बात की। अटॉर्नी जनरल को दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ट्रांसक्रिप्ट से तौहीन आमेज मवाद की निशानदेही करने की हिदायत। मजीद समात 28 जून तक मुलतवी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मर्ज़ी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलॉजी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की है। सेनेटर फैसल वाबडा का फौरी तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार, तहाँ मुस्तकबिल में माफ़ी मांगने का इशारा दे दिया। कहा माफ़ी मांगने में कोई यार नहीं, मगर पहले बताया जाए कि गलती क्या है, माफ़ी की जल्दी क्या है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अभी कई मराहिल बाकी हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुताल्लिक़ केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और दिलाएंगे। अगर इस बात से तौहीन हुई है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न टीवी चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पेमरा के जरिए भेजे जाएं। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स को नोटिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालती फैसलों पर जरूर तनकीद करें, उड़ा कर रख दें। किसी को उनके फैसले पर तनकीद करनी है तो फैसला पढ़कर करे। पेमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं है, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है?
जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हों, मगर ये मसला उनकी जात का नहीं अदलिया का है। मजीद समात 28 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। पाकिस्तान के तमाम माशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। तवक्को है कि महंगाई की मुनासिबत से शरह सूद में कमी आएगी, इसमें रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडा पर मरकूज़ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। कहा रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA के सामने पेश हों, FIA दोनों को हिरासा न करे। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने FIA इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। उमर अयूब की जानिब से बजरिया वकील तहरीरी जवाब दिया गया। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा 1 घंटा FIA के सवालों के जवाब दिए। FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। PTI का सोशल मीडिया से मुतालिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला। सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला लीगल कमेटी को भेजने का फैसला। ज़राए का कहना है कि समाजी राबतों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी PTI से ली जाएगी। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया जारी करके कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब तक नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पावर डिवीजन को कोई हिदायत नहीं मिली। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए बाज़ तजवीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजवीज़ पर नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नजरसानी नहीं की जा रही। शमसी तवानाई के मंसूबों को फरोग दिया जा रहा है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन की हज पर जाने से पहले मुलाकात। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। नून लीग की हुकूमत में खलल न आता, गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। मरियम नवाज का आज़मीन हज से कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएँ करनी हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ की खैर करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। मरियम नवाज का कहना था कि थैलेसीमिया का हर मरीज़ माशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी साले की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मजबूत बाहमी इश्तराक इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के लिए मददगार साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इतालवी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा, पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ और नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होंगे। बानी PTI को कहा जा रहा है कि डील करो, मुल्क छोड़ जाओ। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंकिशाफ। कहा बानी PTI ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा गुस्सा नफरत ख़त्म करें और दरगुजर से काम लें।
बानी पीटीआई के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें? बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सुलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तोशाखाना के नए केस से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है। रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया सुलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुतालिक बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर एफआईए की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुलजिमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में आयरलैंड की टीम 96 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने मतलूबा हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया।